रावतबाटा उपखंड के एगलिंगपुरा ग्राम पंचायत के मोना में छत पर खेल रही 14 महीने की मासूम बच्ची जमीन पर गिरकर घायल हो गई। बच्ची के सिर पर चोट आई। बच्ची के माता पिता उसे एगलिंगपुरा गांव में झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर चले गए। हम झोला छाप डॉक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलाज करने वाले के पास ना तो डॉक्टर की डिग्री और ना ही उसने खुद किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल डिपार्टमेंट से क्लिनिक खोलने की अनुमति ली। झोला छाप डॉक्टर ने बच्ची को देखा और किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं होने की बात बता दवा देकर बच्ची को परिजनों के साथ घर भेज दिया। घर जाने के बाद चोट की वजह से बच्ची की आंख सूज गई और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। अगले दिन सुबह माता पिता बच्ची को रावतबाटा उपजिला अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने बच्ची को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बच्ची के पिता का कहना है कि रात को बच्ची को बुखार आने पर जब पिता अस्पताल के नर्सिंग रूम में गया और वार्ड में चलकर बच्ची को देखने को कहा तो इस पर वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने नर्सिंग रूम में बच्ची को लाने की बात कही और वार्ड में चलकर देखने से इनकार कर दिया। इससे खफा बच्ची के पिता बच्ची को सुबह किराए की निजी गाड़ी से कोटा ले गए। कोटा में एक निजी अस्पताल में बच्ची की MRI की गई और यहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में स्थानीय रिपोर्टर्स की टीम ने पड़ताल की तो इसमें कई बातें निकलकर सामने आई। इस पूरी छानबीन में सबसे पहले रिपोर्टर ने गांव में बच्ची का इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टर से बात की तो उसने बताया कि वो तो राशन डीलर है। उसके पिता RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है जो पहले गांव वालों का प्राथमिक इलाज किया करते थे। अब उसके पिता 80 साल के बुजुर्ग हो गए, इसलिए वो पिता से सीख कर गाँव वालों का इलाज करता है। रिपोर्टर्स ने राशन डीलर को कहा कि बिना डॉक्टर या मेडिकल की डिग्री के बगैर इस तरह इलाज करके उसे किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो राशन डीलर ने अपनी गलती मानी और दोबारा किसी ग्रामीण की जान से खिलवाड़ नहीं करने की बात कही। इस पूरे मामले में जब ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव से झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा तो डॉक्टर अनिल जाटव ने कहा कि आरोपी राशन डीलर से फोन पर बातचीत के दौरान एज ए डॉक्टर बच्ची का इलाज करने की बात से साफ मना कर दिया। डीलर का कहना था कि उसने बच्ची का पड़ोसी होने के नाते पट्टी बांधकर प्राथमिक इलाज किया और बच्ची को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाने की बात कही थी, जबकि इसके उलट रिपोर्टर से बात के दौरान उसने खुद बच्ची का इलाज करने और दवा देने की बात स्वीकारी थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि झोला छाप डॉक्टर ने रिपोर्टर से फोन पर क्या कहा था। हेलो। डॉक्टर पंचोली साहब। हाँ जी। क्या कहें आपको, डॉक्टर पंचोली साहब कहें या राशन डीलर साहब कहें, क्या कहें बताओ। नहीं, राशन डीलर का हो ना। डॉक्टर साहब नहीं कहें तो फिर आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं साहब। नहीं, वो तो गलती इलाज कर ली सर। चलो, क्या दवाई आप ही ने लिखी थी। हाँ। आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि आपने गलत किया है। सर 100% मैंने जाटव साहब से एक्सेप्ट किया है और मैं आपसे भी कर रहा हूँ। मैं तो जो मेरे से कहेगा मैं सबसे कर रहा हूँ कि मैं रियल में रियलाइज कर रहा हूँ सर, मैंने गलती की। अब आपको सुनाते हैं कि झोला छाप डॉक्टर ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को फोन पर क्या कहा, जो खुद ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कि झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई करी क्या? यार झोला छाप तो है ही कहाँ, मेरी उससे बात हुई है। वो कह रहा है साहब जैसे किसी के चोट लग जाए, कोई पड़ोसी पट्टी बांध देता है, मैंने तो उस तरीके से इलाज करके उसका पट्टी वट्टी बांध के और भेज दिया कि सरकारी अस्पताल में या जहाँ दिखाना दिखा लो। मेरी उससे बात हुई है। अच्छा, बोला साहब मैं कोई इलाज नहीं करता, मेरे को तो साफ मना कर दिया उसने। इस पूरे मामले में विचार करने वाली बात यह है कि जो झोला छाप डॉक्टर पहले रिपोर्टर से फोन पर बात के दौरान अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में दोबारा किसी ग्रामीण का इलाज नहीं करने की बात कर रहा था, वही बाद में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पड़ोसी होने के नाते इलाज करने की बात कह रहा है। ऐसे में एक सवाल तो ये उठता है कि मोहना गांव में रहने वाला ग्रामीण कई किलोमीटर दूर एकलिंगपुरा में रहने वाले झोला छाप डॉक्टर का पड़ोसी कैसे हो सकता है। ऐसे में मेडिकल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि मामले की गहराई से जांच करे, दोषी पाई जाने पर प्रभावी कार्रवाई करे और ऐसे तमाम झोला छाप डॉक्टरों के सामने एक मिसाल पेश करे। इसी तरह बच्ची के पिता मुरली सुमन के अनुसार रात को उपजिला अस्पताल में भर्ती बच्ची को नर्सिंग स्टाफ की ओर से वार्ड में चलकर न देखने और बच्ची को नर्सिंग रूम में ही देखने के आरोप पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव का कहना है कि कल रात को वो खुद मौके पर मौजूद थे। बच्ची को उन्होंने उनके रूम के सामने एडमिट कर रखा था। रात 1:30 बजे उन्होंने खुद बच्ची को देखा था। बच्ची के परिजनों ने सुबह कोटा दिखाने की अनुमति मांगी तो मैंने अनुमति दी। एक सर कल रात को बच्ची की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी
तो उसने नर्सिंग स्टाफ को जाकर उसके पेरेंट्स ने बताया, भी फोन आया था मेरे पास। देखो रात को तो ड्यूटी पे मैं था, तो हाँ। कुछ भी कहना ये तो बिल्कुल गलत चीज है कि रात को 3 तो हम लोगों ने डिलीवरी कराई है। ठीक है। और वो जो बच्चा था, जो छोटी बच्ची जिसको एडमिट किया हुआ था, वो मेरे रूम के सामने मैंने एडमिट कर रखा था। इसके अलावा कौन कौन से पेशेंट हैं? 3 पेशेंट और सब मेरी नजर में थे। इसी बच्ची की पेशेंट के फादर का फोन आया था अपने पास। हाँ वो ये बता रहे थे कि बच्ची की तबीयत रात को खराब हो गई थी, तो हम लोग सिस्टर के पास गए थे, तो नर्सिंग स्टाफ के पास, तो बोले कि आप उनको बच्ची को लेकर यहीं पे आ जाओ रूम, मतलब जहाँ उनका। नहीं, उसको बुखार आ रहा था, मेरे से बात हुई उनकी, उसको बुखार जैसा लग रहा था, मैंने खुद ने टच करके देखा है 1:30 या 2 बजे करीब। ठीक है। और उसके बाद मैंने उसको पैरासीटामोल पिलाने के लिए खुद कहा हुआ है। जी। अभी तो क्या फालतू की बातें हैं। फिर उन्होंने हमसे सुबह कहा कि डॉक्टर साहब हम कोटा दिखा लाएं एक बार, तो मैंने गाड़ी ले जा। जी। बाकी मैं 24 घंटे तेरे को रख रहा हूँ, मैं तेरे को कोई तकलीफ हुई तो मैं खुद ही भेज दूंगा। फिर वो अपनी मर्जी से ही चले गए, है ना। हर जगह हर वक्त मैं मौजूद था कल तो, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी पे था ही नहीं कल। अच्छा। हाँ, तो अब पेरेंट्स को क्या बुरा लगा मुझे नहीं पता। परिजनों को क्या बात बुरी लगी उन्हें नहीं पता। आपको बताते हैं अस्पताल में भर्ती बच्ची के पिता को क्या परेशानी हुई, जो उन्होंने अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर वार्ड में चलकर बच्ची को ना देखने के आरोप लगाए। बच्ची को कहाँ लेके गए अभी? अभी यहाँ कोटा। कौन से हॉस्पिटल में लेके कोटा आप? अभी हम यहाँ पे जायसवाल में लेके आए। जायसवाल में? हाँ। अच्छा। और हम बोल रहे थे उनको इसको देखो तो सही, तो यहाँ लेके आओ उसको। अब हमारे बच्चे को भी वहाँ लेके जाएंगे क्या उनके पास? कहाँ पे? जो उनके जो नर्स थे ना, वो ड्यूटी थी नाइट को। हाँ। तो उसको बोला मैंने कि उसको देख तो ले आया, जो कोई यहाँ लेके आओ उसको। मैडम भी थी, एक लड़का भी था, जो यहाँ लेके आओ उसको। बच्चे को यहाँ लाने के लिए बोला? हाँ, वहाँ उसके जो रिसेप्शन है ना, जो वहाँ बैठते दवाई देता है, हाँ। यहाँ लेके आओ उसको। कितने बजे? रात को कितने बजे? रात को सुबह बोला मैंने 5 बजे, रात को भी बोला था। हाँ। जो लड़के ने बोला तुम यहाँ लेके आना, मेरे को यहाँ दिखाना, वो 10-11 बजे करीबन, 11 बजे रात को 10-11 बजे? हाँ, 11 बजे बोला था उसको। फिर सुबह 5 बजे फिर बोला, जो सो रहा था मस्ती से। फिर मैंने बोला जो कि यहाँ लेके आओ ना। मैंने कहा यार आपने वहाँ शिफ्ट किया तो वहाँ देखो ना। हाँ, यहाँ यहाँ देखूंगा, यहाँ लेके आओ। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला था उसको, मैंने तो छुट्टी कर दिया हमारे, मैं कोटा ले जा रहा हूँ उसको। हाँ। तो छुट्टी 9 बजे होगी। फिर 9 बजे छुट्टी करी? छुट्टी नहीं, मैं तो उसी टाइम करवा लाया। मेरे को इसमें एम्बुलेंस का भी नहीं ले जाना है, मैं प्राइवेट व्हीकल से लेके जाऊँगा। इस पूरे मामले में एक और जहां झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, वहीं परिजन भी कहीं ना कहीं बच्ची की तबीयत बिगड़ने के पीछे जिम्मेदार है, जो एक बिना डिग्रीधारी डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को दिखाने चले गए। ये ऐसा एक ही मामला नहीं है जिसमें झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से किसी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बोराव, कुंडाल और जावदा निमड़ी क्षेत्र के लगभग हर गाँव में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जो इलाज के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिना मेडिकल की पढ़ाई के किसी भी व्यक्ति को दी गई बुखार की एक गोली भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। भले ही दवा का हाथों हाथ नुकसान देखने को न मिले, लेकिन आने वाले समय में उस दवा का शरीर के ऑर्गन्स पर भयंकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में शहर से लेकर कई गाँव में एक कमरे का क्लिनिक खोलकर सालों से इलाज के नाम पर लोगों की सेहत बिगाड़ने में लगे ये झोला छाप डॉक्टर मरीजों को दवा देने से लेकर इंजेक्शन लगाने और बोतल चढ़ाने में भी गुरेज नहीं करते। बावजूद इसके मेडिकल डिपार्टमेंट इन झोला छापों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करता नजर नहीं आता और मौत बांटने की इनकी दुकानें अच्छे